Good morning. Welcome back once again to class 10th Geography lesson first Resources and Development. Now today we will study the topic land resources यानी कि भू संसाधन। भू संसाधन अर्थात भूमि से संबंधित संसाधन, जो चीजें हमें वहां से प्राप्त होती हैं। तो हम पहले इसकी ओवरऑल एक छोटी सी डिफिनेशन देख लेते हैं कि लैंड रिसोर्सेज इंक्लूड्स ऑल दोज फीचर्स एंड प्रोसेसेस ऑफ द लैंड व्हिच कैन इन सम वे बी यूज्ड टू फुलफिल सर्टेन ह्यूमन नीड्स, यानी कि मानव की कुछ जरूरतों को पूरी करने के लिए, बिना नीड्स की जरूरत यानी कि बिना जरूरतों की पूरी किए हुए हम नहीं ना मान सकते कि वो हमारे लिए संसाधन है। ठीक है, और हम जानते हैं कि जो लैंड रिसोर्सेज है वो बेसिक नीड्स है, यानी कि एक हमारी बेसिक रिसोर्स, एक साधारण रिसोर्सेज, साधारण संसाधन है, क्योंकि वहां से हमें एकदम अगर हम नॉर्मल देखें तो हमें क्या क्या उस जगह से प्राप्त होता है उन सब चीजों को देख सकते हैं। जैसे लैंड रिसोर्सेज के रूप में हम देखें तो हमें क्या क्या फायदे हैं वहां से। हम सॉइल मतलब मिट्टी पे खेती करते हैं, ठीक है, फॉरेस्ट हैं, और एग्जाम्पल यहाँ पे आप देखिए इंक्लूड पर्टिकुलर जियोग्राफिकल लोकेशंस, मिनरल डिपॉजिट्स इंपॉर्टेंट है, फॉरेस्ट, फिश स्टॉक्स, एटमॉस्फेरिक क्वालिटी, जियो स्टेशनरी ऑर्बिट एंड पोर्शंस ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। ठीक है, यह सब जो है इकोनॉमिकल भी है, यानी कि मनुष्य की आर्थिक स्थितियों को सुदृढ़ करने के लिए भी आवश्यक है। कैसे आर्थिक स्थितियों को सुदृढ़ करेगा? क्योंकि मनुष्य को एक क्या मिल जाएगा, यहाँ से रोजगार मिल जाएगा और उनकी एक जरूरत तो पूरी हो ही रही है, ह्यूमन नीड्स, लेकिन साथ ही साथ जो है वह उनको इकोनॉमिकल फायदा भी हो रहा है, यानी कि आर्थिक स्थितियां मजबूत हो रही है। ठीक है, इकोनॉमिकल फायदा भी हो रहा है। अब हम देखते हैं कि हमें पता है कि जो हमारा बेसिक लैंड है उसमें 3/4 जो है वो क्या है, वाटर है। 3/4 जो है वो क्या है, वाटर है, जबकि 1/4 क्या है, वह लैंड है। तो यह 1/4 जो लैंड है क्या वो पूरा हम यूज में ला सकते हैं? नहीं, इसके भी कुछ पार्टीशंस किए गए हैं कि कितना कौन सी यूज में लाने लायक लैंड है, यानी कौन सी भूमि जो है हम अपने यूज में ला सकते हैं और किस रूप में ला सकते हैं। ठीक है, तो इस 1/4 लैंड को हम देखेंगे एक छोटे से ग्राफ के माध्यम से। ठीक है, ये 1/4 लैंड है भारत की पूरी। कोई भी चीज अपने आप में पूरी 100% होती है। ठीक है, तो हमने इस 1/4 को 100% मान लिया। ठीक है, अब यह 100% जो है यह किस रूप में यूज होता है? तो इसमें सबसे पहले जो है हमारा वह है 43% जो है वो क्या है, 43% प्लेन्स हैं। ठीक है, यानी समतल भूमि है। उसके बाद आगे हम देखते हैं इसमें हमारा जो है 30%, यह क्या है, माउंटेन्स। 30% क्या है, अब कितना बचा, 27। अब बचा 27%। ठीक है, 27% हमारा प्लेट्यू है। ठीक, यह हमारा पूरा ये जो 1/4 लैंड हमारा था वह 1/4 लैंड जो है इस रूप में हमारे पास उपस्थित है। ठीक है, कि हम किस रूप में इसको मतलब अपने यूज में ला सकते हैं। बाकी 3/4 तो जो है वाटर है। ठीक है, अब अगला देखते हैं। Now according to this graph we have seen the new word that is plateau. Let us normally focus on this word. What is the meaning of plateau? What we understand by the term plateau? यानी plateau से हम क्या समझते हैं? तो फर्स्ट ऑफ ऑल plateau means पठार। Plateau means पठार। A plateau is a flat elevated land form that rises sharply above the surrounding area on at least one side. Plateau occur on every continent, यानी प्रत्येक कॉन्टिनेंट पे, एंड टेक अप अ थर्ड ऑफ द अर्थ लैंड। ठीक है, इस तरह से ये प्लेट्यू की डिफिनेशन, इसको अपनी कॉपी में भी नोट कर लीजिएगा। नाउ अब हमारा टॉपिक आता है लैंड यूटिलाइजेशन।
इट मीन्स दैट लैंड यूटिलाइजेशन मीन्स भू उपयोग, ठीक है, यानी कि भूमि का उपयोग हम किस रूप में कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको हम पॉइंट बना लेंगे कि लैंड रिसोर्सेज आर यूज फॉर द फॉलोइंग पर्पजेज। लैंड रिसोर्सेज आर यूज्ड फॉर द फॉलोइंग पर्पजेज, यानी कि किस लिए किस किस रूप में हमारे भूमि जो है उपयोग में आती है। तो इसमें पहला आता है हमारा फॉरेस्ट। फॉरेस्ट का अर्थ होता है वन, जंगल के रूप में। दूसरा हमारा आता है लैंड नॉट अवेलेबल फॉर कल्टीवेशन। लैंड not available for cultivation, यानी कि कल्टीवेशन खेती के यूज में न लाने लायक भूमि, जिसको हम खेती के यूज में नहीं ला सकते हैं। तो इसमें हम दो पॉइंट बना देते हैं। पहला हो गया हमारा बैरन एंड वेस्ट लैंड। बैरन एंड वेस्ट लैंड। बैरन एंड वेस्ट लैंड का अर्थ क्या है कि ये बैरन मतलब बंजर अथवा कृषि के अयोग्य भूमि, जिसपे हम खेती न कर सके, ठीक है। बंजर अथवा कृषि अयोग्य भूमि, ठीक। अब दूसरा पॉइंट इसमें आता है लैंड पुट टू नॉन एग्रीकल्चरल यूजेज। लैंड पुट टू नॉन एग्रीकल्चरल यूजेज, पुट टू नॉन एग्रीकल्चरल यूजेस। एग्जाम्पल इसमें क्या क्या आएगा देख लेते हैं। बिल्डिंग्स, रोड्स, बिल्डिंग्स, रोड्स, और क्या आता है इसमें हम देख सकते हैं जैसे फैक्ट्रीज एक्सेट्रा, ठीक है। यह जो है मतलब भूमि ऐसी जो कि खेती के यूज में न लाई जाती हो, ठीक है। थर्ड पॉइंट है, थर्ड वन इज अदर अनकल्टिवेटेड लैंड। अदर अनकल्टिवेटेड लैंड। इसमें एक चीज और नोट कर लीजिए कि एक्सक्लूडिंग फैलो लैंड। एक्सक्लूडिंग फैलो लैंड, ठीक है। मतलब कि ऐसी भूमि जो कि कृषि अयोग्य भूमि हो, ठीक है, उसके अलावा अदर है, ठीक है, दूसरी है। तो इसको भी हमने तीन पार्ट में बांट दिया है। कौन कौन से तीन पार्ट है उसको हम देख लेते हैं। पहला हमारा है परमानेंट पॉस्चर्स एंड ग्रेजिंग लैंड। परमानेंट pastures and grazing land, ठीक है, यानी चारागाह वाली भूमि या गोचर भूमि, ठीक। अब दूसरा इसमें आता है लैंड अंडर मिसलेनियस ट्रीज क्रॉप ग्रोथ। लैंड अंडर मिसलेनियस क्या चीज का, हमने बताया ट्री क्रॉप ग्रुप्स। ट्री
क्रॉप ग्रुप। ठीक, और तीसरा और सबसे अंतिम है, इसमें जो है मतलब विविध अलग अलग मिसलेनियस अलग प्रकार की भूमि हमें देखने को अलग प्रकार के वृक्ष हमें देखने को मिलते हैं। और तीसरा हमारा कल्चरेबल वेस्टलैंड। थर्ड जो है इसमें कल्चरेबल वेस्टलैंड, कल्चरेबल वेस्ट लैंड। ठीक है, कल्चरेबल वेस्टलैंड खेती योग्य भूमि है, लेकिन क्या है, परती पड़ी हुई है, यानी वह कितने साल से, मोर देन 5 एग्रीकल्चरल ईयर, यानी 5 साल 5 वर्ष खेती करने के जो होते हैं उस समय से उसमें खेती न की गई हो। ठीक है, कल्चरेबल वेस्ट लैंड। अब अगला पॉइंट आता है हमारा, नाउ द फोर्थ वन इज फैलो लैंड। फैलो लैंड इट मीन्स दैट परती भूमि। ठीक है, कौन सी भूमि, परती भूमि। ठीक है, अब यह भी दो पार्ट में है, एक है करंट फैलो लैंड, पहला हमारा करंट फैलो, करंट फैलो लैंड। ठीक है, करंट फैलो लैंड यानी वर्तमान में जो 1 साल से पड़ती भूमि है। ठीक है, और उसके बाद आता है हमारा सेकेंड पॉइंट, वह है अदर देन करंट फैलो लैंड, other than current fallow land, यानी 1 से 5 साल से अधिक। ठीक है, यानी कि 1 साल, इसमें 1 साल का अंतर होता है सिर्फ, और इसमें 1 to 5 ईयर। ठीक है, 1 to 5 ईयर से लगभग वो क्या हो, पड़ती रही हो। ठीक है, अब लास्ट पॉइंट आता है इसमें हमारा, द लास्ट वन इज नेट सोन एरिया। ठीक है, इसको एनएसए करके भी टर्म यूज किया जाता है, एनएसए, नेट सोन एरिया। इसका हिंदी अर्थ होता है शुद्ध बोया गया क्षेत्र। कैसा, शुद्ध बोया गया क्षेत्र। ठीक है, यानी जिसमें समुचित ढंग से खेती की गई हो। अब इसमें एक और चीज ऐड हो जाती है कि जब कोई एरिया, कोई भौगोलिक क्षेत्र जो है वह मोर देन वंस इन एन एग्रीकल्चरल ईयर प्लस नेट सोन एरिया इज नोन एज जीसीए। जीसीए। ठीक है, इसको हम अपने जस्ट इसके बाद वाले टॉपिक में समझाएंगे और ब्रीफली। इसका फुल फॉर्म फिलहाल है ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया। ठीक है, ग्रास क्रॉप्ड एरिया। ठीक है, अब आता है हमारा टॉपिक लैंड यूज पैटर्न इन इंडिया, दैट इज लैंड यूज पैटर्न इन इंडिया। ठीक है, भारत में भूमि का उपयोग किस रूप में किया जाता है, कहां पे कितनी भूमि का उपयोग किया जाता है, ये हमें शॉर्टली देख लेते हैं। पहले हम जान लेते हैं कि भारत में पूरी भूमि कितनी है, 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है, लेकिन इसमें सिर्फ और सिर्फ 93% भूमि ही हम मतलब उसको जानते हैं, उसको मानते हैं, इज नोन। ठीक है, ओनली 93% इज नोन। लेकिन क्यों इतना ही जानते हैं, बाकी 7% कहां गया। ठीक है, तो आपने सबसे फेमस तो हमारा पीओके है, आपने सुना ही होगा, ऑक्युपाइड कश्मीर। ठीक है, पीओके के एरिया को इसमें काउंट नहीं किया जाता। जीसीए जो है हमारा, जीसीए। ठीक है, और ये हो गया हमारा एनएसए। ठीक, अब दोनों को हम साथ ही समझेंगे। ठीक, ये जीसीए जो होता है इसका पहले फुल फॉर्म होगा हमारा ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया।
ठीक। ग्रास क्रॉप्ड एरिया, इसमें एक वर्ष में हम सामान्यतः 3 चीजों की खेती करते हैं। कितनी? 3 चीजों की। जैसे कोई एक पीस ऑफ लैंड है, ठीक है, इसमें हमने 3 चीजों की खेती की, मतलब एक समर सीजन में, फिर स्प्रिंग सीजन में, फिर विंटर सीजन में, यानी एक ही भूमि पे हमें 3 रूपों में फायदा हुआ, ठीक है। लेकिन इन द सेम वे जो हमारा एनएसए है, एनएसए का फुल फॉर्म क्या होता है? नेट सोन एरिया। क्या होता है? नेट सोन एरिया। इसमें सामान्यतः जो है 3 वर्षों में एक बार खेती की जाती है, ठीक है, 3 वर्षों में एक बार खेती की जाती है, यानी कि वह भूमि ऐसे ही पड़ी रहती है। अब हम देख लेते हैं कि नेट सोन एरिया जो है वह सबसे ज्यादा कहां पे है, ठीक है। तो यह सबसे ज्यादा 80% जो है वह हमारा हाईएस्ट 80% पंजाब में है, 80% पंजाब एंड हरियाणा, पंजाब एंड हरियाणा। और सबसे कम जो है वह 10% है, 10% है, वो है हमारा कहां पे? अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मिजोरम, और लास्ट हमारा है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, ठीक। तो लास्ट इसमें हमारा पॉइंट बनता है कि फॉरेस्ट जो हमने अपने स्टार्टिंग में बोला था कि फॉरेस्ट यूज में लाते हैं, तो वो कितना होना चाहिए? तो अकॉर्डिंग टू नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी 1952, इट शुड बी 33%। और क्या क्या इसमें हमारा यूज आता है? हम जानते हैं कि यह जो है बिल्डिंग्स में यूज आते हैं भूमि हमारी। स्टार्टिंग में ये सब चीजें हम देख चुके हैं, बिल्डिंग, रोड्स, फैक्ट्रीज, ठीक है, एक्सेट्रा। इस तरह से आज हमारा ये वाला टॉपिक खत्म होता है। अब जो है हमारा अगला टॉपिक होगा वो होगा लैंड डिग्रेडेशन एंड कंजर्वेशन मेजर्स। क्या होगा? लैंड डिग्रेडेशन एंड कंजर्वेशन मेजर्स, ठीक। अब इसी के साथ आज की क्लास हमारी ओवर होती है। आज की क्लास में अगर आपको कोई भी टॉपिक न समझ में आया हो, किसी भी तरह की प्रॉब्लम आती है, तो नीचे कमेंट बॉक्स में अपना क्वेश्चन जरूर दें, ताकि हम अपने अगले वीडियो में उस क्वेश्चन को आपको समझा सकें, ठीक है। और अपडेटेड वीडियो पाने के लिए, यानी कि अगला वीडियो देखना हो आपको, या फिर आपकी अगर कोई क्लास छूट गई हो तो मेरे पिछले क्लासेस को देखने के लिए आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, और इस क्लास की प्लेलिस्ट में भी जाके आपको सारे वीडियो मिल सकते हैं, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद।